सुबह से सोशल मीडिया पर एक बयान है जो कि जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर चलाते हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, उनका एक बयान है जो कि पिछले 4-5 घंटों से तो काफ़ी और तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। बयान क्या है, कहाँ दिया, कैसे दिया, उस बयान पर वापस क्या प्रतिक्रिया आई, तमाम चीज़ों को लेकर इस लाइव के अंदर आप अपना इस बयान के ऊपर जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि साहब कि भाई आप लोग क्या सोचते हो, ये बयान सही दिया, गलत दिया, या इस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तमाम चीज़ों को लेकर आप एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद जैसा कि मैंने हेडिंग में भी बताया है कि दरअसल क्या है, मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, वो पाली के अंदर है, वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। कल की ही बात बताई जा रही है कि पाली के अंदर है, वो बातचीत कर रहे थे तो उनसे मीडिया वालों ने ये प्रतिक्रिया पूछी कि साहब रविंद्र सिंह भाटी है, वो सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। ये पत्रकारों का सवाल था कि साहब रविंद्र सिंह भाटी है, वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या स्टेटमेंट है, इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये पत्रकारों ने पूछा। लेकिन उसके बाद जो मदन राठौड़ ने रिएक्शन दिया वो जबरदस्त तरीके से, वो 10-12 सेकंड का ही टुकड़ा है, ज्यादा लंबा नहीं है, और 12 सेकंड का टुकड़ा है, वो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर मदन राठौड़ का कहना है कि साहब रविंद्र सिंह भाटी है ना, उन्होंने बताया कि साहब ये छुट्टा सांड है, यानी खुला सांड है, फ्री है, निकमा है, खुला सांड है, इस तरीके से उन्होंने, मतलब इस तरीके से उनकी परिभाषा दे दी कि साहब छुट्टा सांड है। छुट्टा सांड क्या, भी कुछ भी कर सकता है, वो पार्टी सरकार का विरोध कर सकता है, इस तरीके से विरोध कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा आप वो सुनिए, वो बड़ा गौर करने लायक है बयान। ऐसा नहीं है कि मदन राठौड़ ने कोई पहली बार इस तरीके का बयान रविंद्र सिंह भाटी के प्रति दिया, इससे पहले भी लगातार है। वो जब वो, मुझे अभी भी याद है कि वो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव थे, वो यहाँ के प्रभारी थे, उनसे पूछा गया था, उस वक्त भी उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस वक्त भी पूछा गया था, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि सब पार्टी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है, जो पार्टी के अंदर है वो इस तरीके से तमाम चीजों, क्योंकि आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा, जीत लिया, उसके बाद में लोकसभा चुनाव के अंदर। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अखरती है, अखरेगी भी सही अगर भाटी ने इस तरीके से पार्टी के अंदर तमाम चीजों को लेकर। दरअसल उन्होंने कहा कि वो करेगा ना विरोध में, निर्दलीय है। सबसे पहली बात मदन राठौड़ ने कहा साहब वो निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी करे। क्लियरली मतलब उनका जो स्टेटमेंट था 12 सेकंड का है, वो यही स्टेटमेंट है कि विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड है, वो कुछ भी करेगा, कुछ तो करेगा ना। तो वो इसी तरीके से सरकार के अंदर है, वो विरोध कर रहा है। अब इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, क्या रविंद्र सिंह भाटी को इस तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कि विधायक है, विधानसभा के अंदर बैठे हैं, लोगों ने उन्हें चुना है, और उनके बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट देना सही है या गलत है। क्योंकि आप देखिए वहीं पर मदन राठौड़ ने बाकायदा अपने पार्टी के जो नेता थे उनको सीधे तौर पर नसीहत भी दे डाली, और खुद तो मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आजकल जनप्रतिनिधि की भाषा बड़ी अभद्र हो गई है। इस पर वो बोले कि हमें अपने विधायकों को समझाते हैं कि भाई अभद्र, मतलब वो मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि साहब विधायक है, बहुत सारे हैं, वो कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं या भाषा का ध्यान नहीं देते, मर्यादित भाषा नहीं करते हैं, इसीलिए इस तरीके की भाषा नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो बाकायदा बीजेपी के विधायकों को इस बात को लेकर समझाते हैं।
विरोध तक सीमित रहना चाहिए। मतलब क्या कि हाँ, किसी पर आए जैसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये तमाम चीजों को लेकर ये करना गलत है। ये बकायदा उसी इंटरव्यू वहीं पर है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा है। तो मोटे तौर पर आप देखिए, लगातार है वो रविंद्र सिंह भाटी, आज भी रविंद्र सिंह भाटी ने, ऐसा बताया जाता है, जोधपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पर इस पर प्रतिक्रिया भी दी है कि साहब मैं इस पर कुछ भी, बड़े बुजुर्ग है, मैं इस पर कुछ भी तरीके का कमेंट्स है वो नहीं करूंगा। और उन्होंने भाटी कहीं ना कहीं, आप देखिए भाटी को सरकार है वो जिस तरीके से भाटी 6 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब सरकार कहीं ना कहीं उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसा बताया जाता है आज भी भाटी पर कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ है, हालांकि उसकी ऑफिशियली तौर पर जानकारी नहीं है। मोटे तौर पर यह बताया गया कि सिर्फ के अंदर उनके खिलाफ है एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और कल आपने देखा था, कल हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से जो सोलर और पवन ऊर्जा की जो कंपनियां है, उनका जो नेशनल लेवल पर एक यूनियन बन रखा है, उस यूनियन ने बकायदा राजस्थान के मुख्यमंत्री से लिखित के अंदर शिकायत की थी कि साहब भाटी के कारण है वो 8,500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है वो 6 महीने से अटके हुए हैं, कर्मचारियों को डराते हैं, धमकाते हैं, यहां तक कि पैसा वसूलने का भी आरोप लगाया था। और इन तमाम चीजों को लेकर कहा कि अगर यही हाल रहा तो साहब कंपनियां हैं वो यहां से बाहर चली जाएगी। और यहाँ 2000 मेगावाट का जो प्लांट था लगने वाला था वो लंबे समय से अटका हुआ है। तो तमाम चीजों को लेकर है वो सीधे तौर पर आप देखिए, लगातार एक के बाद एक 3 आंदोलन हुए, तीनों में कहीं ना कहीं भाटी ने सरकार की खिलाफत की। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर है वो सरकार है वो अब जो भाटी की कमियां हैं उन तमाम चीजों को लेकर है आज एफआईआर दर्ज हुई है। और आपने देखा कि मदन राठौड़ का इस तरीके का बयान आना कि साहब छुट्टा सांड बताया जाना, ये अपने आप में तमाम चीजों को दर्शाता है कि आने वाले समय के अंदर भी भाटी के लिए किसी भी तरीके से बीजेपी के दरवाजे किसी भी सूरत के अंदर खुले नहीं है। बीजेपी के अंदर आप देखिए सीधे साफ शब्दों में कह दिया है और सीधे तौर पर यह भी आने वाले दिनों के अंदर संकेत दे दिए कि आने वाले दिनों के अंदर है वो रविंद्र सिंह भाटी अगर जो सरकार की खिलाफत और ज्यादा करेंगे तो सरकार है वो अब कोई बड़ी कार्रवाई भी कर दे तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। इन तमाम चीजों पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।